लगती है। ज्यादातर लोग भी रामायण की इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? भगवान राम की संतान लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्यवंशियों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि माता सीता के प्रति श्री राम का ये प्रेम ही था कि उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वह सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव। और इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शूरसेन। मित्रों, मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगरी लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़ गुर्जर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैसला और गहलोत कोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछवा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी साक के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है
कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। मित्रों, पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 450 से 360 के आसपास का रहा होगा। 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये भी पूछा था कि क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है। तब जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा हुआ था। इसमें भगवान राम के वंशज के रूप में 289वें नंबर पर वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था, और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य